नमस्कार बच्चों, मैं संगीता आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ पाठ 13 का बचा हुआ हिस्सा समझाने के लिए। कल हमने पेज 72 तक किया था। आज हम उससे आगे सीखेंगे। जहाँ पहिया है, ये साइकिल चलाने वाली आत्मनिर्भर औरतों के बारे में है कि वो समाज की जंजीरों को तोड़ती हुई, रूढ़िवादिता को तोड़ती हुई आगे कैसे बढ़ रही हैं। ये पुडुकोट्टई की महिलाएं हैं जो तमिलनाडु में है। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, आज उससे आगे समझेंगे। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलाकुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। जैसे आजकल आप लोग मैथ्स की ट्यूशन पढ़ते हैं, साइंस की पढ़ते हैं, ऐसे ही ये साइकिल सिखाने का, ये साइकिल प्रशिक्षण शिविर अजीब सा लगता है ना, असाधारण सा लगता है, लेकिन ऐसे ही उन्होंने प्रशिक्षण के लिए शिविर खोल रखा था और वहाँ वो सीखने आती थी। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। जो वो घर में किचन में ही चूल्हे चौके में लगी रहती हैं, या अगर बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है तो बस का इंतज़ार करना पड़ता है, या किसी पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है कि वो उन्हें उनके काम तक, उनके गंतव्य तक छोड़ कर आए, तो साइकिल सीखने के बाद ये सब आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। ये लड़कियां साइकिल चलाते हुए गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। ये गाना भी गाती हैं तो ऐसा उत्साह भरा गाती हैं, जोश भरा गाती हैं कि जिसमें ये पंक्तियां हैं कि साइकिल सीखेंगे, चलो आगे बढ़ेंगे, समय के साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, जो सीख चुके हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। वो उनको समर्थन देती हैं कि तुम्हें भी सीखना चाहिए। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वो सबको मोटिवेट भी करती हैं, उत्साहित करती हैं कि तुम्हें भी सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। अब सब औरतें अपने अपने गंतव्य पर अपनी साइकिलों से जाने लगी हैं। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। हक्का बक्का कर दिया मीन्स हैरान कर दिया। वो हैरान रह गए उनका ये उत्साह देखकर। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक, जो साइकिल आर साइकिल्स का मालिक है, जो साइकिल बेचता है, कि मालिक को तो रहना ही था भी। जिसकी कंपनी है ये आर साइकिल्स, उसमें साइकिल बनती हैं, तो उसको तो उस पक्ष में रहना ही था। क्यों रहना था? क्योंकि उसकी बिक्री होती है। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई है। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। वो ऐसे करके बातें कर रहा था कि मैं भी बिक्री कर विभाग की कोई खरीदने वाला ही हूँ।
कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में बड़ी सावधानी से उसने ऐसे बातें की कि कहीं ये टैक्स ना लगा दें मेरे ऊपर। अब आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। वो साइकिल सिखा रही है, सिखलाते दूसरों को सिखा रही है। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, मीन्स दूर है, बहुत दूर है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक निहितार्थ, अर्थ संबंधी जो वो काम करते रहते थे वो भी थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। आर्थिक निहितार्थ, अपने पैसे संबंधी जो वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में, मीन्स आसपास के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। आसपास जो गांव लगते हैं उसमें अपना सामान बनाया हुआ वो बेचने चली जाती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला, खर्च होने वाला उनका समय बच जाता है कि वो घंटों घंटों तक बस के इंतज़ार में जो उनका वहाँ खड़े होकर इंतज़ार करते हुए समय नष्ट होता था, अब वो समय व्यर्थ होने से बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी बस रुक जाती है, खराब हो जाती है, तो वहाँ तो साइकिल का होना बेहद ज़रूरी है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। कुल मिलाकर इनका समय बच जाता है जो इधर उधर व्यर्थ हो जाता था, कभी बस के इंतज़ार में तो कभी बस के खराब हो जाने पर। तो वो सारा समय ये अपना आर्थिक संसाधन जुटाने में लगा देते हैं, कभी सामान बेचने में तो सामान बनाने में, घर पहुंचने में, इनका सारा समय ऐसे बच जाता है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। जब समय की बचत हो जाती है तो उन्हें अपने लिए आराम करने का समय भी मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थीं, क्योंकि सारा टाइम तो ऐसे ही लग जाता था। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर अपने अपने बच्चे को बैठाए। जो माताएं हैं अपने बच्चों को भी लिए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। बच्चा भी साथ में है और सामान भी साथ में है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। इसका कुल मिलाकर अर्थ यह है कि अब औरतें अपने सारे काम साइकिल पे ही करती हैं और उनका बहुत समय इससे बचता है। और जब समय बचता है तो वो आराम भी कर पाती हैं और अपना व्यापार का जो वो काम करती हैं, जो सामान बनाती हैं, जो इकट्ठा करती हैं, वो भी कर पाती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था, कि मैं तो इसको सिर्फ आर्थिक स्थिति से ही जोड़ रहा था। उसने आगे कहा,
साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम में किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। अब साइकिल चलाने के 2 फायदे इस पाठ में हमें समझ आए। कुछ लोग इसे आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनके लिए ये फायदेमंद है, और कुछ को ये आज़ादी देती है, खुशी देती है, आत्मनिर्भर बनाती है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल सीखना चलाना इतनी बड़ी है कि हवाई जहाज़ जैसे उड़ा लेते हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो ये महिलाओं की आज़ादी पर भी ये पाठ है कि उन्हें साइकिल चलाने से वो आत्मनिर्भर हुई हैं और उन्हें आज़ादी मिली है। आज के लिए इतना ही। इसका अभ्यास समझाऊंगी मैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।